बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की एग्जाम सीरीज का ये सिलसिला है जिसमें हम आपको हर वीडियो के अंदर एग्जाम से पहले गाइड करते हैं कि आपने अपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। फिजिक्स के पेपर की भी गाइड वीडियो आपको प्रोवाइड की गई। तर्जुमतुल कुरान के पेपर की वीडियो कुछ लेट हो गई, लेकिन आपको चैनल के ऊपर उसका अपडेट लाजमी मिला। ये वीडियो जब आप तर्जुमतुल कुरान का पेपर देके मॉर्निंग वाले बच्चे और इवनिंग वाले बच्चे वापस आ जाएंगे तो उसी दिन रात को आपको 9 या 10 बजे जो सा है वो मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। केमिस्ट्री के पेपर के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 दिन है तैयारी के लिए। सैटरडे का दिन है, संडे का दिन है और मंडे को मॉर्निंग में आपका पेपर है। जिन बच्चों का इवनिंग में पेपर है उनके पास जो सा है वो मॉर्निंग का टाइम मंडे वाले दिन भी प्रेपरेशन के लिए उनको काफी टाइम मिल जाता है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री की मुकम्मल तैयारी का प्लान देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आप तैयार करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कौन कौन से चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये डिटेल्ड सारी जो सी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अच्छा स्टूडेंट, देखिए पहली हमारी स्लॉट है जिसमें आपने अपने एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज का पोर्शन तैयार करना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो आप थोड़े टाइम के अंदर तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये पोर्शन स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि आपके 12 मार्क्स जो से हैं वो तैयार हो जाते हैं और आपका जो पेपर है उसका कम से कम एक क्वेश्चन जो सा है वो प्रिपेयर हो जाता है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब स्टूडेंट आप फिजिक्स का पेपर दे के आ चुके हैं। फिजिक्स के पेपर में आपने देखा होगा कि 7 से 10 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आए हुए हैं। आप लोगों ने फिजिक्स के पेपर के एमसीक्यू सॉल्व किए, मैक्सिमम आप लोगों ने देखा कि वो एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज थे। तो केमिस्ट्री के पेपर में भी आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी याद करके जाएं। आपके मैक्सिमम मार्क्स जो उनसे हैं वो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन से आप आसानी से गेन कर लेंगे। अच्छा, फिर भी वो बच्चे जिन्होंने रिस्क नहीं लेना, तैयारी 100% करनी है, वो अपने एडिशनल एमसीक्यूज लाजमी तैयार करें। जो बच्चे एवरेज हैं या जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो तो एक्सरसाइज एमसीक्यूज तैयार कर लें, उनकी तैयारी पूरी है, वो 7-8 नंबर उसी से गेन कर लेंगे। एमसीक्यूज में एडिशनल एमसीक्यूज लाजमी तैयार करने चाहिए। वैसे मेरा मशवरा उन बच्चों के लिए भी है जो बहुत वीक है, एमसीक्यूज वाला पोर्शन लाजमी तैयार करें, उसको स्किप नहीं करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एमसीक्यूज कैसे तैयार किए जाए। बेटा सबसे पहला काम तो ये करें कि आपने जिस भी एकेडमी या स्कूल में जितने पेपर दिए हुए ना केमिस्ट्री के, वो सारे तलाश करें वो किधर है और उनमें जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे रिवाइज करें। वहां से आपके एडिशनल एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। दूसरा काम ये करें कि आपके पास जो भी पब्लिशर के नोट्स मौजूद है वो पब्लिशर के नोट्स लें और आप उनके एडिशनल एमसीक्यूज वाले पोर्शन को मार्क करें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक वाइज और वो सारे एमसीक्यूज याद कर लें, तो एडिशनल एमसीक्यूज वाला पोर्शन आपका मुकम्मल हो जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहां पर आपको ये एडिशनल एमसीक्यूज वाला पोर्शन मिल जाएगा। मैं किसी पब्लिशर या वेबसाइट का नाम नहीं ले रहा वीडियो पे, लेकिन आपको पता है वो सारे सोर्स कौन से हैं। आप उन सोर्स पर जाएं, आपको ये एडिशनल एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो सारे एमसीक्यूज याद कर लें, 12 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। और ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। आपका 70% एमसीक्यूज वाला पोर्शन केमिस्ट्री के अंदर जो है वो एक्सरसाइज से आना है, ये कन्फर्म बात है। फिजिक्स में तकरीबन 80% 90% पोर्शन एक्सरसाइज में था। कुछ जो से हैं वो एमसीक्यूज थे जो उसने साइड बॉक्स से लिए थे या कुछ बुक्स की लाइन से लिए थे, एक थे या दो थे, इससे ज्यादा नहीं थे, बाकी सारे एक्सरसाइज से थे। तो एक्सरसाइज आप लोगों ने लाजमी तैयार करके जानी है। नेक्स्ट आप लोगों का यहां तक आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। स्लॉट नंबर 2, सैटरडे वाला दिन आपने मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर तैयारी लगानी है। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं याद करने, ये थोड़ा ज्यादा टाइम भी लेंगे। तो सैटरडे का दिन जो सा है वो आप लोगों ने मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन पे लगाना है। आपके पास सैटरडे का पूरा दिन मौजूद है, सैटरडे की पूरी रात मौजूद है, यानी 24 आवर्स आपके पास मौजूद है सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन तैयार करने के लिए। कैसे आने हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपको आएगा 1 2 3 4 चैप्टर में से, दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा 5 6 7 8 चैप्टर में से, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको आएगा 9 10 और 11 के चैप्टर से। तो 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
अब आपने कौन सा चैप्टर तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, पहले चैप्टर में से पहला एक शॉर्ट आना है, दूसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट आने हैं, तीसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट आने हैं और फोर्थ चैप्टर में से 3 शॉर्ट आने हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एग्जामिनर ने आपको बिल्कुल भी एक आसान जो चीज है ना वो नहीं दी। आपने टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि हम 4 और 3 तैयार कर लें तो सर हमारे 5 शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। 3 चैप्टर लेंथी है, इसमें कम से कम आपको जो सा है वो 60 से 70 शॉर्ट्स तो एक ही चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे आपके। ये आपको तैयार करने पड़ते हैं। उन 60 में से 4th चैप्टर भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो सा है वो शॉर्ट तो कवर हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट 1 और 2 चैप्टर में से पहला लॉन्ग आना है तो आपको ये चैप्टर तो फिर भी तैयार करने पड़ेंगे। अब यहां पे आप फंस गए। आप 4 और 3 को तैयार करके अपने शॉर्ट वाला पोर्शन क्लियर कर लेते हो, ठीक है, बट स्टूडेंट आप 1 और 2 को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसमें से लॉन्ग तैयार करना है। तो जब आपकी मजबूरी बन गई है तो स्टूडेंट यहां पे इस पेपर पेयरिंग के जरिए बोर्ड वालों ने आप लोगों को मजबूर कर दिया है कि आप केमिस्ट्री के 1, 2, 3, 4 सारे चैप्टर प्रिपेयर करें, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। हाँ, अब इसमें आसानी कहां पर है? आसानी यहां पर है कि आप 1 और 2 की एक्सरसाइज वाले सारे शॉर्ट तैयार कर लें, वो नहीं छोड़ें, उनके एडिशनल पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्योंकि जब आप लॉन्ग तैयार करेंगे 1 और 2 के तो एडिशनल खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। एक्सरसाइज के आखिर में कुछ लॉन्ग है, कुछ एडिशनल लॉन्ग है। जब आप ये सारे लॉन्ग तैयार कर लोगे तो 1 और 2 के एडिशनल शॉर्ट कवर हो जाएंगे। तो 1 और 2 की एक्सरसाइज वाले शॉर्ट सारे याद कर ले, 3 और 4 के एक्सरसाइज प्लस एडिशनल दोनों आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट तब जाके आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि इसमें 1, 2, 3 में 3 चैप्टर और 4 चैप्टर थोड़े लेंथी हैं। आप लोगों को तैयार करने में इनमें प्रॉब्लम आएगी। तो 1 और 2 की एक्सरसाइज करें, 1 और 2 के जो सा है वो एक्सरसाइज वाले और एडिशनल लॉन्ग तैयार करें, आपका एडिशनल भी कवर हो जाएगा और तीसरे चौथे को आप 100% तैयार करें। ये एक रास्ता आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ तो स्टूडेंट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो बच्चे जो लाइक है या वो बच्चे जो एवरेज है जिन्होंने सारा साल पेपर दिए हुए वो 1, 2, 3, 4 को इग्नोर ना करें। ये आपके पेपर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं आपको पासिंग क्राइटेरिया पे लेके आने के लिए, और जो बच्चे लाइक है पढ़ने वाले हैं उनको अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 की आप बात करते हैं। 5 चैप्टर में से 3 शॉर्ट आने हैं, 6 में से 2 शॉर्ट आने हैं, 7 में से 1 आना है और 8 में से 2 आने हैं। अब इस वाली पेयरिंग क्वेश्चन में भी स्टूडेंट एक आपके लिए बड़ी सोचने वाली बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको इस वीडियो में मिल रही है ये बात। आप 5 चैप्टर तैयार कर लें, 6 चैप्टर तैयार कर लें, आपके 5 शॉर्ट पूरे हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट 7 चैप्टर को आप कैसे स्किप कर सकते हैं? 7 चैप्टर में से आपको 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आना है, पूरे एक चैप्टर में से एक लॉन्ग आना है पेयरिंग के अंदर, तो तैयार तो आपको फिर करना पड़ जाएगा। लिहाजा आपको यहां पर भी ये चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, 5, 6 और 7। 8 आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, 8 को छोड़ दें। 8 का लॉन्ग बनता जरूर है, नीचे 7, 8 का भी लॉन्ग आना है, लेकिन वो आप चॉइस के अंदर छोड़ सकते हैं, तो आपका 8 का लॉन्ग का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जिन बच्चों ने ये सोचा हुआ है कि उन्हें 7, 8 अच्छा आता है और वो उसका लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें यहाँ पर भी 8 चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। तो या तो आप 7 चैप्टर पे कंप्रोमाइज कर लें या आप 8 चैप्टर पे कंप्रोमाइज कर लें, तो किसी एक चैप्टर पे आपने कंप्रोमाइज कर लेना है। पेयरिंग आपने सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने 3 और 7 का लॉन्ग करना है या आपने 8 का लॉन्ग करना है। तो 7 चैप्टर तैयार करें तो ये 3 चैप्टर्स भी स्टूडेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। 9 चैप्टर में से 3 शॉर्ट आने हैं, 10 में से 2 शॉर्ट आने हैं और 11 में से 13 आने हैं। तो स्टूडेंट आप 9 और 11 तैयार करें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं, जिसमें से आप 5 करेंगे। 10 को आप स्किप नहीं करें, आप इसकी एक्सरसाइज तैयार कर लें तो आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ये वो सारी कहानी है जो आपको इस बात का एहसास दिलाती है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 11। मतलब स्टूडेंट केमिस्ट्री का पेपर आपके लिए आसान नहीं होने जा रहा, ये टफ पेपर होने जा रहा है। फिजिक्स में तो आपने
दूसरा तीसरा चैप्टर किया, आपका एक पोर्शन कवर हो गया। आपने 4-5 किया, एक पोर्शन कवर हो गया। आपने 8-9 किया, आपके 6 चैप्टर्स तैयार हुए। 9 में से 6 चैप्टर्स आपने तैयार कर लिए। लेकिन यहाँ देखें स्टूडेंट, आपको सिर्फ 8 चैप्टर की रिलैक्सेशन मिल रही है या 10 चैप्टर की। इसके अलावा आपको हर चैप्टर तैयार करना पड़े। तो इंटेलिजेंट तरीका क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आप 5-6 को तैयार करें, 7 की एक्सरसाइज तैयार कर लें, आपका ये वाला पोर्शन शॉर्ट का कवर हो जाएगा। 9-11 आपको मुकम्मल तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप 3 और 4 अच्छे से तैयार कर लें, 1 और 2 के लॉन्ग याद कर लें, एक्सरसाइजें तैयार कर लें, तो आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ये स्टूडेंट आपके पास जो सा है एक सबसे आसान तरीन रास्ता बचता है। लेकिन ये रास्ता भी मेहनत वाला है, क्योंकि ये टोटल आपके पास जो सा है 4, 3 और 2, 5 और 4, 9 चैप्टर्स हैं टोटल आपके पास। तो स्टूडेंट आपको सैटरडे का सारा दिन मुकम्मल बैठना पड़ेगा। टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करें, पहले टाइम स्लॉट में ये वाले क्वेश्चंस के चैप्टर तैयार करें, दूसरे टाइम स्लॉट में इसको तैयार करें, तीसरे टाइम स्लॉट में आप इन चैप्टर्स को तैयार करें, तो ही आपकी जो केमिस्ट्री की तैयारी है वो अच्छी हो सकेगी। यानी सैटरडे और संडे आपका इंजॉयमेंट वाला दिन नहीं होगा। ये 2 दिन जो सा है वो आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आपका मंडे का पेपर कैसा होना है। जिन बच्चों ने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, अब वो पासिंग क्राइटेरिया पे आना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो है। ये बात सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो है। एवरेज बच्चे भी मेहनत करें, वो इनकी कोशिश करें इनको तैयार करने की। जो बच्चे बिल्कुल जीरो है वो फिर चैप्टर 1, 2, 3, 4 तैयार कर ले, तो वो एक लॉन्ग अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक शॉर्ट का पोर्शन होगा। इन चैप्टर्स की वो एक्सरसाइज पर तवज्जो करें तो 2-2 या 3 सवाल जो उनसे हैं वो इनके इन पोर्शन से मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप फिजिक्स के पेपर को यहाँ पे बात करें, डिस्कस करें, तो फिजिक्स का जो फर्स्ट टाइम वाला पेपर है उसमें तो ये दूसरे पोर्शन में भी सारी एक्सरसाइज के सवाल है। सेकंड टाइम वाले पेपर के अंदर थोड़े से न्यूमेरिकल उसने शामिल कर दिए, लेकिन वो आसान न्यूमेरिकल है, वो मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं थे। जिस स्टूडेंट ने चैप्टर पढ़े होंगे उसको चाहिए था कि वो बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल करके आता। तो ओवरऑल दोनों पेपर बड़े आसान थे और एक्सरसाइज बेस्ड पेपर थे। तो आपने केमिस्ट्री के अंदर भी एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को लाइट नहीं लेना, इजी नहीं लेना, उन्हें याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पेपर भी स्टूडेंट्स आपका बड़ा अच्छा होगा। अब बारी आती है स्टूडेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन में 3 सवाल आपके पास आने हैं। पहला 1-2 से आना है, दूसरा 3-7 से आना है, और फिर चौथा क्वेश्चन आपके पास आना है 8-10 से। ये 3 सवाल जो उनसे हैं, इसमें मैंने आपको पहले बोला कि आपको 1-2 चैप्टर्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको 3 और 7 चैप्टर तैयार करना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। तो आपके ये वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इनके आप जो सा है वो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन तैयार करें, कुछ एडिशनल क्वेश्चन है वो तैयार करें। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं स्टूडेंट, इसकी कंप्लीट जो लिस्ट है वो तैयार करके मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा। तो अपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, आप वहां पर जाए, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले, तो आपको मुकम्मल लिस्ट मिल जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट भी मिलेगी, लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट भी मिलेगी, कंप्लीट चैप्टर की कितने लॉन्ग बनते हैं वो भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट कौन से हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो आपने व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है। जितना डाटा है जो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, एमसीक्यू से रिलेटेड है, लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्या टिप है तैयारी की, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। तो स्टूडेंट आप लोगों ने व्हाट्सएप के चैनल को लाजमी जो सा है वो फॉलो कर लेना है, वहां पर आपको हर लिहाज से गाइडलाइन मिलती रहेगी। ये वीडियो स्टूडेंट हम अब यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप लोगों को मैंने मुकम्मल तौर पे समझा दिया है कि आपने किस पोर्शन को किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। मजीद आपको गाइडलाइन लेनी है तो आप व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो से फायदा उठा सकें। आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। सीखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको अल्लाह हाफिज।